हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस ऑसम सी क्लास में। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रही हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आपके आएंगे पक्का डेफिनेटली। अगर इस चैप्टर से आने लायक कोई चीज़ है तो वो न्यूमेरिकल्स ही है। तो जो न्यूमेरिकल्स है उसको कराते टाइम पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो ये बात तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी। दूसरी बात ये कि आपका जो न्यूमेरिकल्स होंगे इस रेजिस्टेंस के टॉपिक से, तो वो आपके तीन चीजों पे आएंगे। ठीक है, एक तो रेजिस्टेंस आपका आता है सीरीज में, कि आपका सीरीज में किस तरह से होगा। दूसरा, आपके पैरेलल में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। तीसरा, इनके कॉम्बिनेशन पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको एक न्यूमेरिकल जो कि हमारा सीरीज का था वो तो मैंने आपको करा दिया था, एंड आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत वो समझ में भी आया होगा कि किस तरह से वो आपको सोल्व करना है। तो आज मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, आज मैं आपको एक बहुत ही अलग तरह का न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी नोटबुक ले लीजिए, अपने पेन ले लीजिए, और अपना अगर आपके पास लैपटॉप है तो वो तो एक जगह रखा ही रहेगा। अगर आप फोन लेकर देख रहे हैं तो लेट कर कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्या आदत रहती है, मोबाइल फोन लेते हैं, लेट कर आराम से देखते रहते हैं। फायदा नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट क्लास नहीं है, इसको ऐसे देखने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको नोटबुक लेनी है, पेन लेना है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगी, आपको क्या करना है, वहीं वहीं पर पॉज करिए उस वीडियो को। क्वेश्चन देखने के बाद खुद एक बार सॉल्व करके देखिए कि आपसे वो उस टाइप का कोई क्वेश्चन हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर तो फायदा ही नहीं है ना उस चीज को करने का। तो चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कराती हूँ, देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन की लेंथ एंड क्वेश्चन की लैंग्वेज तो आप लोगों को दिख ही रही होगी कितनी हाई फाई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बोला गया है थ्री रजिस्टर्स ए बी एंड सी। आपके पास तीन रजिस्टर्स है, ए है, बी है एंड सी है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका गिवन है यहाँ पे। देन उसके बाद बोला गया है 240 वोल्ट सोर्स, जो वोल्टेज है आपकी वो आपको दी गई है 240 वोल्ट की, एज शोन इन फिगर 1.8। ठीक है, फिर आपसे क्या बोला गया है कि अगर आर ए आपका 60 ओम है, ई बी आपका 40 वोल्ट है, व्हेन द करंट इज 0.5 एम्पियर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर बी। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस बताना है कि इसमें रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो अब क्वेश्चन की लेंथ देखकर, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन जो है वो इतना तो आसान नहीं है जितना हम लोगों को लग रहा था, है ना। तो चलिए फिर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हम हमेशा करते हैं, हम लिखेंगे हमारा गिवन डाटा, कि हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअल में गिवन क्या है, गिवन डाटा। तो क्या क्या गिवन है हम लोगों को, हम लोगों को गिवन है टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज। और टोटल वोल्टेज हम लोगों को कितनी दी गई है, टोटल वोल्टेज हम लोगों को दी गई है 240 वोल्ट। अगर आप क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता लग जाएगा। देन उसके बाद जो सेकंड चीज हमें यहाँ पे दी गई है वो है हमारा करंट, और करंट आई हम लोगों को कितना गिवन है, 0.5 एम्पियर, इतना हमें यहाँ पे करंट गिवन है। देन उसके बाद जो हमें दिया गया है वो है हमारी वोल्टेज, यानी कि हमारी ई बी, कितना गिवन है हमें, 40 वोल्ट। इतनी वोल्टेज हम लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। देन उसके बाद रजिस्टर, यानी कि आर ए आपको गिवन है ऑलरेडी, और वो आपको गिवन है 60 ओम। ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आपको गिवन क्या क्या है। उसके बाद देखिए कि आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है रेजिस्टेंस आर बी और आर सी, दो रेजिस्टेंस आपको पूछा गया है। ठीक है, अब
एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, मैंने थोड़ा सा इसको टिपिकल बनाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी ना वो नहीं दे रखा, मतलब डायग्राम नहीं दिया। अगर आप लोग फोकस करेंगे तो मैंने डायग्राम को कट कर दिया है। मैंने डायग्राम को क्यों कट किया है, ताकि आप लोग खुद से एक बार इसमें दिमाग लगा सके कि इसको कैसे सोल्व करना है। समझे आप लोग मैंने ऐसा क्यों किया? देखिए, आप लोगों को ऊपर बोला है कि ए बी सी रेजिस्टेंस आपके कनेक्टेड है सीरीज में। तो कॉमन सी बात है कि अगर ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो सीरीज में कैसे होते हैं, ऐसे 1 2 एंड 3। तो आपका एक रेजिस्टेंस ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया, कॉमन सी बात है। देन उसके बाद बोला गया है कि आपका ना वोल्टेज सोर्स जो है वो आपका कितना है, वो आपका 240 है, ये भी हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है। और इसमें से जो करंट जा रहा है, क्योंकि करंट सीरीज में सेम होता है, करंट सेम है 0.5 एम्पियर। तो आप लोगों से पूछा गया है कि वोल्टेज बताइए और रेजिस्टेंस आपका जो आर ए है वो 60 है, बाकी दोनों की वैल्यू बताइए कि बाकी दोनों की वैल्यू क्या है। तो ये चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है सॉल्यूशन। तो किस तरह से आप यहाँ पे इन सारी की सारी चीजों को समझ पाएंगे, किस तरह से सारी की सारी चीजों को कर पाएंगे, वो अब आपके ऊपर। तो चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए V इजिकल टू क्या होता है, आई आर। क्या होता है, आई आर। अब आप लोगों को देखिए E भी दे रखा है ऑलरेडी, 40 वोल्ट दे रखा है ना, तो आप ये निकाल सकते हैं। तो मैं मान लूँ, देखो E का मतलब होता है EMF, आधे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा, और मैं EMF और आपके वोल्टेज के बीच का डिफरेंस ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, समझ में नहीं आया था, तो आप लोग एक बार इसको प्लीज देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो हम लोग EMF को वोल्टेज लिख सकते हैं। तो अगर ये आपकी EB है तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, RB हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से RB निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, VB अपॉन में I। VB आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है कितना, 40। करंट आपको ऑलरेडी गिवन है कितना, 0.5। पॉइंट हटा दो तो आपका पॉइंट हो जाएगा 10 अपॉन में 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 400 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा आपका 80। तो आपका जो रेजिस्टेंस है RB वो कितना आ जाएगा, 80 ओम। आ गया, फर्स्ट वाला 60 था, सेकंड वाला आपका 80 आ गया। ये चीज समझ में आई, मैंने ये किस तरह से किया है, किस तरह से इस चीज को मैंने यहाँ पे सोल्व किया है। अगर आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो आप इजीली बहुत सारी चीजों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, किस तरह से हमें उसको सोल्व करना है। अब क्या करना है हमें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इजिकल टू आई आर, है ना। ओम्स लॉ हमें ये कहता है कि V इजिकल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो I इजिकल टू हो जाएगा आपका V बाय आर, हो जाएगा। अब V तो हमें ऑलरेडी गिवन है सबका, और रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो सकता है, सबका सम आर ए, क्योंकि सीरीज में है ना, आर बी और आर सी हो सकता है। तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ गई, वी अपॉन में आर ए, आर बी एन आर सी, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो वोल्टेज की, यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.5। वोल्टेज कितना गिवन है, 240। आर ए आपके पास कितना है, 60, और हमने आर भी निकाला कितना, 80। क्या बचा आपके पास, आर सी। इसका मतलब मैंने जो ये पूरा किया है ओम्स लॉ, जो हमने वैल्यू रखी है वो हमने आर सी को निकालने के लिए की है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सोल्व करना है। विदाउट सोल्व किए तो ये होगा नहीं, आपको ये सोल्व ही करना होगा। अच्छे से इसका सॉल्यूशन करोगे तब जाकर आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कैसे सोल्व करेंगे वो मैं सिखा देती हूँ। देखो, इस 0.5 को नीचे ले आओ, बाकी वैल्यू को ऊपर ले जाओ। तो 60 80 प्लस आर सी इज इक्वल टू 240 बाय 0.5। पॉइंट हटा दो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 5। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको करो सम। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, इसका आपको सम करना है।
480। तो अब साइड में आ जाइए, 60 प्लस 80 प्लस RC इजिकल टू हो गया आपका 480। ठीक है, अब इसका सम कीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 140, RC 480। तो RC आपका हो जाएगा 480 माइनस 140 और लगभग लगभग ये आपका हो जाएगा 340 ओम, यानी कि आपकी जो RC की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 340 ओम। अब आप इसको ऐसे ही मत छोड़ना, वैसे तो हमें जो जो भी वैल्यू निकालने के लिए बोली गई थी वो सभी वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखा दी है, लेकिन आप इसको ऐसे ही मत छोड़ना। आप क्या करना, जो भी वैल्यूज आपने निकाली है, जैसे आपने R भी निकाली है, आपने RC निकाली है, ये सब एक बार लिखकर और बॉक्स में बंद करके फिर इसको आप लोग छोड़ना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका क्वेश्चन जो एग्जामिनर होगा उसको थोड़ा सा इम्प्रेस करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अब जो मैं आपको न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ ना, उसमें आप लोगों को और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ जी, वो न्यूमेरिकल है ही थोड़ा सा ऐसा। तो चलिए फिर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है टू रजिस्टर रेजिस्टेंस 6 ओम एंड 12 ओम, यानी कि आपके पास दो रजिस्टर्स है, उनका रेजिस्टेंस जो है वो है 6 ओम एंड 12 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है। फाइंड द इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब बताऊंगी मैं, ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि एक बार तो हमें कह दिया कि दो रेजिस्टेंस आपके कैसे कनेक्ट है, सीरीज में, इस तरह से 6 ओम एंड 12 ओम, और फिर उसके बाद हमें बोल दिया कि फिर उसके बाद आपके ये दोनों का तब निकालो जब ये दोनों आपके किस में हो, पैरेलल में हो, यानी कि 6 ओम एंड 12। आप समझ में आया, क्वेश्चन बड़े ही बहुत ही मतलब घुमा फिरा कर देने की कोशिश की गई है। तो आपको क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है भाई। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि पूरा निकालो, पूरे सर्किट में कितना है, ये तो सिर्फ एक ही सर्किट का निकल के आए ना, ये तो अलग मतलब ऐसा करूं मैं सॉरी, तो आपको बताना है कि इन दोनों का सॉल्यूशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, और इन दोनों का सॉल्यूशन करोगे तो आंसर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको सिंपली तो सोल्व ही होगा नहीं, इस बात को तो आप पूरा का पूरा नोटिस करके रखिए, ये आपका नॉर्मली तो सोल्व होगा नहीं। ये आपका सोल्व कैसे होगा, ये आपका सोल्व होगा यहाँ पे जब आप इसके दो केसेस लेंगे। तो केस 1 ले लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लेते हैं सबसे पहले केस 1। केस 1 में क्या करेंगे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन of 6 ohm and 12 ohm resistors। तो है हमारे पास 6 ओम एंड 12 ओम रजिस्टर, यानी कि हमारे पास R1 कितना है, R1 है हमारे पास 6 ओम एंड R2 है हमारे पास यहाँ पे 12 ओम। तो एक बात हमेशा लाइफ में याद रखना कि आपको डायग्राम जरूर बनाकर आना है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि आपको डायग्राम मिलेगा नहीं, लेकिन एग्जामिनर ये जरूर देखना चाहेगा कि जब आपने ये क्वेश्चन किया है तो क्या आपको पूरा रिप्रेजेंटेशन करना आता है कि नहीं आता है। डायग्राम जरूर बनाकर आना अगर आप चाहते हो मार्क्स अच्छे आए। तो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, और यहाँ हमारी वोल्टेज हो जाएगी। तो ये है आपका 6 ओम का और ये है आपका 12 ओम का। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए बहुत इजी है, हमें निकालना है इक्विवेलेंट, सॉल्यूशन निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वो हो जाएगा आपका R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो भाई यही तो होता है ना सीरीज का, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो आपको पता है ना कि यही तो होता है ना सीरीज का, कि आपका R1 प्लस R2 कर दो, बस सॉल्यूशन आ गया, है ना। तो चलिए फिर R1 कितना है हमारा 6 प्लस कितना हो गया 12,
तो आपका इक्विवेलेंट कितना आ गया 18 ओम। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आई मीन फर्स्ट केस। ठीक है, हमें दो केसेस दिए गए थे ना, तो उनमें से फर्स्ट केस तो हो गया हमारा ये। अब हम यहाँ पे करेंगे हमारा केस नंबर 2। तो केस टू क्या है हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम एंड 12 ओम। अब जैसा कि मैंने आप सबसे कहा कि इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को डायग्राम बनाकर जरूर दिखा के आना है, ताकि एग्जामिनर को ये तो भरोसा हो जाए कि बच्चे को आता है तभी किया है, उसने चीटिंग नहीं की। तो पैरेलल का कैसे डायग्राम होता है, पैरेलल का तो आपको आना चाहिए। तो पैरेलल का डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये हमारी वोल्टेज हो गई, ये हमारा R1 6 ओम का हो गया, ये हमारा R2 12 ओम का हो गया। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन आती है कि आप लोगों को जब इसका सॉल्यूशन करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो सॉल्यूशन कैसे करें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखिए अब इसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है उस पर फोकस करते हैं। आप लोगों को याद है मैंने आपको इक्विवेलेंट निकालना सिखाया था, तो मैंने आपको बताया था पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1 में R1 प्लस 1 में R2, ऐसे ही सिखाया था। फिर मैंने आपको सिखाया था कि आपको अगर दो रेजिस्टेंस गिवन हो और उसका पैरेलल निकालना हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, RP इज इक्वल टू ऊपर रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई और नीचे रेजिस्टेंस का प्लस। याद है, थोड़ा बहुत तो याद होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है 6 एंड 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर आपका RP कितना आ जाएगा, आपका RP आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 18। तो इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 4 ओम। तो फाइनल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है पैरेलल में वो तो आया है 4 ओम, और जो आपका सीरीज में आया है वो आपका आया है 18 ओम। तो ये पूरा का पूरा हमारा सॉल्यूशन निकल कर आया है किसका, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन निकल कर आया है हमारे दोनों केसेस का। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको पक्का आ सकता है, आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में कहीं पर आपको ये तो दिया, मतलब डायग्राम भी नहीं दे रखा, कर मतलब बिल्कुल कुछ दे ही नहीं रखा, बस दो रेजिस्टेंस दिए हैं, बोला इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ, एक बार तो सीरीज में निकाल के दिखाओ, एक बार आपका पैरेलल में निकाल के दिखाओ। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए बहुत है, एनफ है। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये छोटी छोटी चीजें तो एनफ होती हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा न्यूमेरिकल था, जो कि बहुत ज़्यादा इजी था। तो मैंने आपको अभी सीरीज के न्यूमेरिकल तो करा दिए हैं, सीरीज में मैंने आपको नॉर्मल सीरीज भी करा दिया है, और पैरेलल में कॉम्बिनेशन कैसे करना है वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आप लोगों को समझ के ही करनी होंगी, अगर आप लोग इसको समझ के नहीं करोगे तो कन्फ्यूज़न होना तो कंपल्सरी है। उस कंफ्यूजन को फिर कोई भी दूर नहीं कर सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नॉर्मली आप करके भी ना देखें और बातों बातों में सिर्फ वीडियो देखकर ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो दैट नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये देखिए इतना आसानी से तो किसी को भी नहीं आता। इसके लिए आपको अपनी नोटबुक तो भरनी ही पड़ेगी, और आपके हाथों को भी थोड़ा सा कष्ट तो देना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो कर करके देखिए न्यूमेरिकल्स को, नोट्स बनाइए, इनके नोट्स बिना बनाए तो काम चलेगा ही नहीं। अपने नोट्स बना बना कर देखिए, इनको कर करके देखिए, और चलिए। तो ये तो हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब मैं आपको कराने वाली हूँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको ना 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगी, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। सोच कर देखिए कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है, सिर्फ आपके सामने यहाँ पे डायग्राम है, क्वेश्चन है, और अब मुझे ये बता दीजिए कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। आपको मैंने शुरू में ही बोल दिया था अपनी रफ नोटबुक लेकर बैठना, क्योंकि मैं आपसे सोल्व करवाऊंगी। पहले आपको पॉज करना है, खुद करके देखना है कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, कि आपको ये समझ में आ रहा है इसमें क्या करने को बोला है।
इस बात की गारंटी है क्वेश्चन इजी नहीं है। इजी तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा भी इजी नहीं है, क्योंकि इसमें दो दो चीजें करने को बोली हैं। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है इन द सर्किट शोन फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि आपको रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करके देखना है और आप लोगों को करंट भी फाइंड आउट करके देखना है, यानी कि करंट भी फाइंड आउट करना है और आप लोगों को रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन तो इजी नहीं है, इस बात की तो आप देख ही सकते हो। अभी आपको बोला गया कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो आपको 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, उनका टोटल निकालना है। देन उसके बाद हर एक रेजिस्टेंस का अलग अलग करंट भी निकालना है, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको जब पैरेलल कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें करंट अलग अलग होता है, वोल्टेज सेम होती है। तो अगर करंट आपका अलग अलग होता है तो आपको हर एक, तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है, हर एक रेजिस्टेंस का अपना अलग अलग रेजिस्टेंस देना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो अच्छा है, बाकी जो करेंगे, जो करके देखेंगे, जिन्होंने सीखना है ना, उनको तो बड़ा मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। चलिए तो फिर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम गिवन डाटा लिखेंगे। तो सबसे पहले गिवन डाटा, तो गिवन डाटा में हमें रेजिस्टेंस गिवन है R1 20 ओम, R2 10 ओम एंड R3 20। और 1 मिनट, कितने कितने हैं, 5 10 एंड 20 है ना, 5 है। ये आपका 5 10 एंड 20, 3 रेजिस्टेंस आपको गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है, ध्यान से देखो। वोल्टेज आपकी 25 वोल्ट है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सॉल्यूशन करना है हमको सबसे पहले। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पहले। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/R, 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएंगे 1/R, पैरेलल में कितना आएगा 1/5, वैल्यू रख दो, 1/10 प्लस 1/20। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैथमेटिशियन तो बनना ही पड़ेगा, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप लोगों को सॉल्यूशन करना होगा। मैं अगर आपकी जगह होती तो कैसे सॉल्व करती, मैं मेरा बताती हूँ। पॉइंट लगा दो, 1/5 का पॉइंट में कितना होता है 0.2, इसका कितना हो जाएगा 0.1 और इसका कितना हो जाएगा 0.05। अब इनका प्लस कर दो, अब इनका प्लस करना इजी है, तो आपका RP जब सीधा करके लिखोगे तो आएगा 0.35, आ गया ना पॉइंट में। तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 1/0.35। ठीक है, तो ये तो आपको करना आना ही चाहिए। देखिए इतना तो क्या कहूँ मैं आपको, इतना तो आप लोगों को आना चाहिए, और कोई तो सॉल्यूशन नहीं है ना। तो अब इसकी पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो कितना आएगा 100/35। चाहो तो अब इसको कट कर सकते हो आप, ये हो गया आपका 20/7। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो पैरेलल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2.86 ओम। लगभग लगभग आपके रेजिस्टेंस की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आएगी 2.86 ओम। तो ये आ गई है आपकी वैल्यू, एंड आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा। जिन बच्चों को मेरे तरीके से ये सॉल्व करना नहीं अच्छा लगा या समझ में नहीं आया, तो आप खुद से एलसीएम ले सकते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, तो टोटल रेजिस्टेंस R हमारे पास आ गया 2.86 ओम। तो ये आपके पास क्या आ गई, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब हमारा काम क्या है,
अब हमारा काम है हर एक रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करके देखना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हमने यहाँ पे निकाल दिया, द करंट फ्लोइंग निकालना है अब हमें। द करंट flowing through 5 ohm रेजिस्टर, मान लीजिए हमें I1 निकालना है, ठीक है। तो एज वी नो दैट V इजिकल टू क्या होता है, IR। आपको क्या निकालना है, करंट, तो क्या हो जाएगा V बाई R। और क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, फर्स्ट की निकाल रहे हो, तो फर्स्ट आ जाएगा। तो आपके वोल्टेज की वैल्यू कितनी, 25 गिवन है, और आपके 5 ओम का रेजिस्टेंस कितना है, आपका 5 है। कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करके देखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 5 एम्पियर। यानी कि I1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 एम्पियर। ये आप देख सकते हैं 5 एम्पियर की हमारे पास ये वैल्यू आ गई है फर्स्ट वाले की, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे करंट फाइंड आउट करना है हमारे नेक्स्ट वाले रेजिस्टेंस का, कि जो हमारा रेजिस्टेंस है उसमें नेक्स्ट वाले की वैल्यू क्या आएगी। सो द करंट flowing through 10 ohm रेजिस्टर, तो हमें निकालना है I2, क्या हो जाएगा V बाय R2। तो V की वैल्यू तो अगेन हमारी 25 ही है, और रेजिस्टेंस है हमारा 10, है ना। तो वो हो जाएगा हमारा 2.5 एम्पियर। यानी कि I2 की वैल्यू आ गई हमारी 2.5 एम्पियर, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 2.5 एम्पियर। नाउ द करंट flowing through 20 ohm रेजिस्टर, ये आपका वोल्टेज 25, ये आपका 20, ये आपका लगभग आएगा 1.25 एम्पियर। यानी कि हमसे जो पूछा गया था उसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 आ जाएगा हमारा 5 एम्पियर, आपको ऐसे लिख कर दिखाना है, ये आ जाएगा आपको 2.5 एम्पियर, और I3 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1.25 एम्पियर। और जब हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था तो रेजिस्टेंस हमारा कितना आया था, 2.86 ओम। तो ये सारी की सारी हमारी वैल्यूज हैं जो हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। हमें कहा गया था कि ये तो आप लोगों को सोल्व करके दिखाने ही दिखाना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन था, कितना लेंथी और कितना ज़्यादा टिपिकल करके बनाया गया था। सिंपल कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पहले बोला कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके दिखाइए, जो भी आपका पूरा का पूरा सर्किट है इसको पहले तो सोल्व करो, देन उसके बाद इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन करके दिखाइए। तो हमने पहले क्या किया, पहले हमने ये फोकस किया कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारे किस में लगे हुए हैं, भाई सीरीज में है, पैरेलल में है, किस तरह के रेजिस्टेंस है। तो हमने देखा ये पैरेलल में है, फिर हमने पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, एलसीएम लिया, सॉल्यूशन किया और रेजिस्टेंस आ गया। इतना करने के बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि हर एक जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस के साथ साथ करंट निकालने के लिए भी बोला गया है। तो जब हमने इसमें करंट फाइंड आउट किया, तो करंट हमने कैसे फाइंड आउट किया, करंट हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हम लोगों का जो करंट है वो ओम्स लॉ की हेल्प से हम लोग इजीली फाइंड आउट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी वैल्यू निकल के आ गई, और आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, थोड़ा सा यहाँ पे टफ हो गया है, लेकिन क्वेश्चन तो भाई इसी तरह के आएंगे। तो आप लोगों को ये तो है नहीं कि आप नहीं करोगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, करके तो आप लोगों को देखना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा, ये कंपल्सरी है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन था, अभी खत्म नहीं हुआ है, 1 मिनट।
मैंने आज आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं, चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1.14। चलिए, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि बहुत लेंथी है, बहुत लेंथी है, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए बोली गई है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। Registers of value 2, 3, 4 and 5 ohm are connected in parallel। अब आपको यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस दिए, चारों के चारों आपके पैरेलल में गिवन है। So if the total power absorbed by the resistor is 200 volt, बोल रहा है कि अगर पावर हमारी 200 वोल्ट है तो फाइंड द वोल्टेज अप्लाइड टू द सर्किट। तो जो वोल्टेज आप अप्लाई करोगे सर्किट में उसकी वैल्यू बताइए। तो ये हमें क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो चलिए फिर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं हमारे पास, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाना कंपलसरी है। मैंने आपको पहले भी कहा है, इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको ये पता हो कि कहीं ना कहीं आपका सीरीज या पैरेलल का क्वेश्चन है और आपको डायग्राम नहीं दिया गया, तो वहाँ पे आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी नॉलेज चेक करने का मौका मिलता है टीचर को कि आप लोगों को आता है कि नहीं। तो आपने देखा यहाँ पे पैरेलल लिखा हुआ है, तो कॉमन सी बात है आपको पैरेलल में ही कनेक्ट करना है। पैरेलल में कैसे करेंगे देखिए, ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया। आप लोग स्केल से करना, ठीक है, मेरी तरह मत करना, गड़बड़ हो जाएगी, स्केल से करना। हमें बोला था 4 रेजिस्टेंस हमारे किस में, पैरेलल में है। तो भाई ये हमारे 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए। एक की वैल्यू 2 ओम है, एक की वैल्यू 3 ओम है, एक की 4 ओम है और एक की 5 ओम। ये वैल्यूज आ गई है हमारी, और वोल्टेज भी हम लोगों को सॉरी, वोल्टेज गिवन नहीं है हमें, यहाँ पे पावर गिवन है, तो पावर पे हम लोगों को यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। तो हमें जो टोटल पावर यहाँ पे गिवन है वो है 200 वोल्ट। वोल्टेज हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, ठीक है, लिखा हुआ है ना फाइंड द वोल्टेज। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है गिवन डाटा। तो चलिए लिखिए गिवन डाटा। आपको ये फाइनल आपके एग्जाम में लिख कर आना है, ये सिर्फ टाइम पास या नोट्स के लिए नहीं है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे। 2 ओम, R2 है हमारा 3 ओम, R3 है हमारा 4 ओम एंड R4 है हमारा 5 ओम। ये हमारे रेजिस्टेंस है। अब सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोगों को पता है कि पैरेलल का सॉल्यूशन तो हमेशा ऐसा ही होता है, 1/R1, 1/R2, 1/R3 प्लस 1/R4। ये हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल रेजिस्टेंस 1/RP is equal to 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कैसे लिखते हैं, सिखाया था ना। मैं तो वैसे ही करती हूँ, आप लोग जैसे भी एल्शियम लेना जानते हैं वैसे ले सकते हैं। हो जाएगी आपकी 0.5, 0.33, 0.25 एंड 0.2। जब आप इसका सम करेंगे तो वो आ जाएगा 1.28। और जब आप इसका भी सॉल्यूशन करेंगे तो आपके आरपी की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, यानी कि 1 में 1.28। और जब इसका सॉल्यूशन करोगे 0.78 ओम आएगा, पॉइंट हटा के जब सॉल्यूशन करोगे तब। तो ये तो आ गया है हमारे पास हमारा रेजिस्टेंस। लेकिन क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो बोला नहीं गया था, है ना। हम लोगों को क्या बोला गया था कि पावर आपको गिवन है, वोल्टेज बताइए कितनी होगी। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आ गई 0.78 ओम, ठीक है। तो एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पावर होता है V²/R। ये आपके पावर की क्या होती है, वैल्यू होती है।
ठीक है, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका p इंटू आर, कॉमन सेंस। तो पावर हम लोगों को यहाँ कितने गिवन है, पावर हमें गिवन है 200, राइट। तो जब आप वी स्क्वायर निकालेंगे, अभी वी स्क्वायर मत निकालिए, पहले आप p निकालिए। तो पावर हो जाएगी आपकी 200 और ये हो जाएगा आपका 0.78। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 200 इंटू, पॉइंट हटा दीजिए, 78 अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल। तो वी स्क्वायर आ गया 2 इंटू 78। देख लीजिए मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं या आप लोगों को कुछ समझ में ही ना आए कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका 156 आ गया। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि आप लोगों को इसका स्क्वायर निकालना है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग v निकालेंगे तो बच्चों को ये पता है कि दूसरे साइड जाके इसका रूट हो जाएगा। अब आधे बच्चे ना इसी कंफ्यूजन में बैठे रहते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करें, अब क्या करें, मतलब हमें तो पता ही नहीं है इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, अब इसको कैसे सॉल्यूशन करना है। अरे तो आपको किसने बोला है आप पूरा सॉल्यूशन करके दिखाइए, आप इसको यहीं पर स्किप कीजिए ना, बस हो गया सॉल्यूशन। उन्होंने वोल्टेज पूछी थी, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना आपसे अगर नहीं आ रही है तो करके दिखाइए। वैसे अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लगभग 12.5 वोल्ट आएगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसके आसपास की वैल्यू देखेंगे तो आपके 12 की 144 होती है ना, तो उसके आसपास की वैल्यू देखा करो। जैसे हमने लिख दिया 156, तो इसके आसपास कोई किसी का स्क्वायर रूट है क्या, 144 है, और 144 किसका है, 12 का। तो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं आप, एग्जैक्ट तो कई बच्चे, भाई मैं कुछ जानती हूँ ना, नहीं होता है। तो देख लीजिए ये हमारा न्यूमेरिकल था, बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल था, देखने से ही पता लग रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल था ये, करने में मज़ा भी आया और देखने में भी अच्छा लग रहा है करते हुए, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी जो हम लोगों को फोकस करनी होती हैं, बाकी सारी तो ईजी होती है। अब आप लोग है ना, जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए हैं, भाई जब तक खुद नहीं कर करके देखोगे ना, इस बात को तो आप भूल जाइए कि आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। समझ में भी आया होगा ना तो पक्का डेफिनेटली भूल जाओगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स इतने इजी नहीं है। ये जब तक आप लोग खुद से करके नहीं देखोगे, देखो ये पार्ट कितना इजी था, फटाक से किया, थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स लगाया, फॉर्मूला पता होना चाहिए और पूरा का पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पे जब आप करने बैठोगे ना, जब आप एग्जैक्ट शुरू से क्वेश्चन करने बैठोगे ना, तब कंफ्यूजन हो जाएगी, तब आप पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार ये क्या था, यहाँ क्या करना था, ये तो पता ही नहीं था कि क्या करना था, कैसे करना था, कैसे हमें इसको यहाँ पे सॉल्यूशन करना है, कैसे हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। समझे आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ आपसे, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जब चीज़ें आप करते हैं ना, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझते हुए चलना होता है कि कैसे आप चीज़ों को करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चीज़ों को समझते हुए नहीं चलेंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं, मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है कि बच्चों को शुरू में पढ़ाते पढ़ाते तो ऐसा लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ हमारे ही हाथ में है, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है, ईजी है, बिल्कुल कर लेंगे, खींच के ले लेंगे। लेकिन नहीं होता है, इतना ईजी नहीं है जितना आप किसी चीज़ को समझते हो। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक बार करके देखिए, अगर आपसे हो रहा है तो इससे अच्छी क्या बात है, नहीं हो रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको किसी चीज़ में कितना फोकस करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रही हूँ कि अपनी चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करके चलिए, समझ के चलिए कि किस तरह से आप किसी चीज़ को यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अदरवाइज फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, आप लोग घबरा सकते हैं, और ये कंपल्सरी भी है और ये नेचर भी है इंसान का कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको अपनी तरफ से बेस्ट करवाने की कोशिश की है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो मैं करा रही हूँ वो बच्चों को समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खाली रहता है, आप लोगों का वेट करता रहता है। आप लोग मुझे बताइए कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, कोई और तरीका अपनाइए। तो आप लोग ये सारी की सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज वेटिंग फॉर यू। और अगर आप लोगों को पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और रियल में अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको कितने अच्छे से समझ में आया भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कुछ समझ में नहीं आता और फिर कह देते हैं नहीं नहीं आ गया आ गया। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ अगर मेरी लेक्चर्स को अगर यहाँ पे 50 बच्चे भी देख रहे हैं तो 50 के 50 को समझ में आना चाहिए, बस मेरा मोटिव ये रहता है। और मोटिवेशन तो तभी मिलेगा जब आप खुद एक बार मैसेज करके, एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मैम रियल में समझ में आ रहा है और आपका सब कुछ बहुत अच्छे से है। चलिए फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जो न्यूमेरिकल्स बच गए हैं उनको क्लियर कराऊंगी, कॉम्बिनेशन के रह गए हैं अभी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, थैंक यू। एंड तब तक अपने नोट्स प्रिपेयर करिए इन क्वेश्चंस के, और पहले सीरीज एंड पैरेलल को कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको कॉम्बिनेशन तो कराती ही रहूंगी, कॉम्बिनेशन तभी आएगा जब सीरीज और पैरेलल को अच्छे से कर लो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।